आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मनीष डावर जी आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम इनसे बातचीत करेंगे शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला, जो विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा है, उसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सर, 13 तारीख को आपकी सुनवाई थी कोर्ट के अंदर, तो क्या कुछ रहा उस सुनवाई का और क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। 13 मार्च को माननीय न्यायालय इलाहाबाद के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष माता सुकुमारी पीठाधीश्वर भगवंत श्री आशुतोष पांडे जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया आक्रांताओं को, जिन्होंने अवैध तरीके से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर रखा है। और साथ ही जो सुनवाई थी वहां पर जो कृष्ण कूप है वहाँ पर पूजा को लेकर, जिसमें कि हमारे माननीय अध्यक्ष भगवंत श्री आशुतोष पांडे जी ने ऐलान कर दिया है कि 2 व 3 अप्रैल को मथुरा के अंदर कृष्ण जन्म कूप पर पूजन किया जाएगा और हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे लाखों अनुयायी जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वे सभी लोग वहाँ पूजन के लिए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ कि सभी लोग आए और भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण कूप है वहाँ आके पूजा अर्चना करें। इतना बड़ा ऐलान आशुतोष पांडे जी ने कर दिया है और इससे पहले भी आप लोगों को कई बार धमकियां मिल चुकी। नहीं लग रहा ये, आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है? तिल घटे ना राई बढ़े, जो लिख दी करतार, ना तिल के अवर कम होगी और ना ही राई को बढ़ेगी। जितनी लिखवा के लाए उतनी जीत के बिल्कुल जी के जाएंगे महेंद्र जी। अभी 2 दिन पहले भी अध्यक्ष जी और हमारे जो उत्तर प्रदेश महामंत्री हैं करण जी, वह इलाहाबाद कोर्ट गए। हमारे कई साथी, किसी सैनिक साथ में गए। रास्ते में पाकिस्तान से पुनः उस जिहादी का जो PFI से बिलोंग करता है, उसने पुनः धमकी दी, जिसने पिछली बार कहा था कि हम 72 घंटे में उड़ा देंगे, फिर 48 घंटे में उड़ा देंगे, फिर 24 घंटे में उड़ा देंगे, और फिर धमकी दी कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और अब तू इलाहाबाद से मथुरा पहुंच, हम तो ये बम से उड़ा देंगे। और बड़ा गंदा शब्द बोला कि गंदी जगह पे रख के हम तेरे चित्रे उड़ा देंगे। उन्होंने मोदी जी को भी गाली दी, योगी जी को भी गाली दी, हमारे जो सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सनातनियों को भी गाली दी, भगवान को भी गाली दी, हमारी भारत माता को भी गाली दी। जो मुंह में आया उसने बका। उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दे दूंगा, आप खुद सुनिएंगे तो लग जाएगा पता। लेकिन हम इन आक्रांताओं की धमकी डरने वाले हैं नहीं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अगर ये जो नासवर जीवन है, ये जो तुच्छ शरीर है, अगर इसकी आहुति भी हो जाती है तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जो कृष्ण सैनिक हैं अपने आप को तन मन धन के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके हैं और इन धमकियों से डरने वाले हम हैं नहीं। कोई जो बाकी सब लीला है भगवान श्री कृष्ण की, वो लीलाधारी है, ये भी उनका लीला है। वो भी शायद परीक्षा ले रहे हैं कि भाई ये जो मेरे भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं, कितनी इनमें हिम्मत है। तो शक्ति भी वो दे रहे हैं, परीक्षा भी वो ले रहे हैं। और जो केस चल रहा है, मैं तो मानता हूं कि ये कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने होने की मौजूदगी वहां पर दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि वादी नंबर 6 भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। केशव देव महाराज के नाम से वादी नंबर 6 स्वयं भगवान पैरवी करने जाते हैं। इलाहाबाद कोर्ट भी गए, कोर्ट में अपना पास जारी करा के। मथुरा कोर्ट भी गए, जब जज साहब ने बोला कि ये आपके जो वादी नंबर 6 है ये गैर हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट भी गए। भगवान स्वयं कोर्ट में जाते हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वो न्याय के पालक हैं और वो सृष्टि को दिखा रहे हैं कि देखो, मैं भी कानून व्यवस्था पूर्ण विश्वास रखता हूँ। सत्य की राह को चलते हुए सत्य को पाने के लिए कानूनन जो कार्रवाई है उसे वो की जा रही है। हम कानून का पूर्ण सम्मान करते हैं। कानून के पालन को करते हुए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और भगवान को अपना अनुयायी मानकर, अपना इष्ट मानकर उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द आने वाले 1 से 1.5-2 साल के अंदर अंदर मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा
और जो ये आक्रांताओं द्वारा जो शाही ईदगाह बनाई गई है वहाँ पर, ये हटेगी और सत्य की जीत होगी। और जैसे भव्य आयोजन पूरे विश्व के अंदर राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में हुआ, उसी प्रकार 176 देश है पूरे विश्व में जहाँ भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। इससे बड़ा उत्साह होगा और आप सब भी आइएगा और आनंद प्राप्त कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो धमकी सुनाना चाहते हैं जो मनीष डावर और इनकी टीम को लगातार दी जा रही है। तो सर, सबसे अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि शाही ईदगाह, तो क्या सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि किसी एक धर्म के जो शाही ईदगाह को आप लोग बताते हैं, ढांचा आप लोग कहते हैं, एक उसको गिरा के उस पर जो है दूसरा एक मंदिर बनाया जाए? क्या हमारा सनातन धर्म ये समझाता है? वासुदेव कुटुंब की विचारधारा पे हम लोग चलते हैं कि जो मस्जिदें हैं या इनकी ईदगाह हैं, ये बनाई जा सकती थी, बिल्कुल बनानी चाहिए थी। हर इंसान की अपनी आस्था वो बनाए, लेकिन ये हमारे मंदिरों को तोड़े बिना भी बनाई जाती थी ना। आखिर उन पर तोड़ के ही क्यों बनाई गई? मैं नहीं कह रहा हूँ अवैध ढांचा, ये तो मथुरा जो न्यायपालिका है, मथुरा जो वहाँ की जैसे एमसीडी दिल्ली के अंदर होती है, ऐसे वहाँ जो भूलेख विभाग है उसने साफ साफ लिख के दिया है कि शाही ईदगाह नामक ढांचे के नाम कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है। अखबार के फ्रंट पेज पे आया है, पेपर हमारे पास है, विभाग ऐसा कहता है, सरकारी विभाग लिख के दिया है कि शाही ईदगाह नामक अवैध ढांचे के नाम कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है। एक बात बताइए, इनकी बिजली कटी, इन पर 3 लाख का जुर्माना लगा। अगर ये लोग के पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता तो दस्तावेज को पेश करके वह अपनी बिजली लगा सकते थे, क्यों लगा नहीं पाए? कोई डॉक्यूमेंट के पास में है ही नहीं। ये 13.75 जो एकड़ जमीन है, ये पूरी की पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के नाम से ट्रस्ट बनाई गई। उस समय की सरकार ने मिलीभगत करके एक समझौता किया, और क्योंकि सरकार सेंटर में भी कोई और थी, स्टेट में भी कोई और थी, और विवाद खत्म करने के लिए इन्होंने एक हिस्सा जो है इनको आक्रांताओं के हिस्से में दे दिया, जिसकी लड़ाई तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट लड़ रही है। उसी को हमने आधार बना के अभी इन पे केस और किया है। आज से पिछले हफ्ते हमने एक केस इन पे और किया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संरक्षक है वो एसडीएम या जज को बनाया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये ऑलरेडी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, तो एसडीएम और जज को बनाने की क्या जरूरत है संरक्षक? उसके पीछे एक टेक्निकल पॉइंट, कानूनी पॉइंट है। न्यायालय में उसकी हमारी 18 मार्च को सुनवाई है मथुरा कोर्ट के अंदर। जज साहब एसडीएम को अगर संरक्षक नियुक्त कर देते हैं तो हम उस समझौते को चैलेंज करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। क्या उस समय एसडीएम नहीं था? क्या उस समय जज नहीं था? साइन किसके उस समझौते के ऊपर? उस नकली ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के लोगों की। लेकिन वो भी तो शाही ईदगाह, वो भी तो जो है ट्रस्ट इन्हीं के नाम से था, श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो मेन ट्रस्ट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, जो एक नकली ट्रस्ट बनाई गई उस समय की सरकार में। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, और खुद समझौता आपस में कर लिया। और जो मेन ट्रस्ट थी वो इनसे अलग ही है। मेन ट्रस्ट तो शुरू से आज तक थी, मदन मोहन मालवीय जी, बिरला जी और उस समय के जो पुजारी साहब हैं, उन्होंने मिलकर जमीन जो है ये ऑक्शन में खरीदी है। जमीन का पैसा पे किया गया है, जमीन खरीद कर इस ट्रस्ट के नाम की गई है। पूरी जमीन का जो हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सभी सरकारी जो कर हैं वो सब की श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देती है। ये न्याय तो पता नहीं कहाँ से नहीं बना के उन्होंने समझौता कर लिया। इन्होंने न्याय ट्रस्ट बना दिया। जो सरकार आप बना रहे हैं, बता रहे हैं कि एक सरकार की मिली भगत से न्याय ट्रस्ट बनाया, तो जो पुरानी वाली ट्रस्ट थी वो इतने दिन तक खामोश क्यों थी? खामोश एक दिन भी नहीं रही, पूरा विरोध किया गया। वहां पे माहौल ऐसा बना दिया सरकार ने, ऐसा उस समय एटमॉस्फेयर बना दिया गया कि इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। एक बात बताइए, जो हमारे कार सेवक अयोध्या में गए थे, उन पे निहत्थे कार थे, वो गोलियां बरसाई गई, किसके आदेश पर? मोदी तो सरकार के आदेश पर।
तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है ना। तो ये सरकार जो उस समय थी, उस सरकार ने साफ अपनी मिलीभगत करी इस ट्रस्ट के साथ, क्योंकि वो एक विशेष धर्म से बहुत प्रेम रखती थी, आज भी रखती है, और आज भी उन्हीं के बारे में बात करती है। उनके जो, वो तो अब रहे नहीं, उनके जो पुत्र है वो अपनी टूटी फूटी जो पंचर वाली एक उनका वाहन है, एक साइकिल है, उसको चलाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, सबको सब पता है कौन कौन क्या क्या है। तो मेरे मुंह से मत कहलवाओ कि मैं कोई राजनीति के बारे में बात नहीं कहना चाहता हूँ। धर्म की बात करना चाहते हैं, हम आस्था की बात करना चाहते हैं। और जो सनातन धर्म को मानने वाला है, चाहे वो किसी पार्टी से है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। मैं तो सनातनियों के साथ साथ में मेरे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं उनको भी विनती करता हूँ और खुले हाथों से आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप सब भी मेरे भाई घर वापसी कर लीजिए। आप भी 3-4 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो जैसे ओवैसी है एक, है ना, बहुत भौंकता है, जो मुंह में आए बोलता है, जो मुंह में आए बकता है, कुछ भी बोलता है, अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए। जबकि उसके पड़बाबा जो है, उनके दादाजी के पिताजी का नाम तुलसी राम है। ये वो नकली मुसलमान है जिनको कि जो इस्लामिक देश है, भारत से बाहर जाएंगे आप, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान को छोड़ के आप जब और इस्लामिक देशों में जाएंगे तो इन ओवैसी जैसों को काफिर कहा जाता है। इन काफिरों के हाथ से पानी नहीं पिया जाता। अगर किसी बर्तन में इस ओवैसी जैसे काफिर ने, इन्हें काफिर बोलते हैं ये, इस नकली मुसलमान ओवैसी जो है, अगर मान लो इन जैसे जो मुसलमान हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, अगर किसी गिलास में, पतीले में, बर्तन में खाना खा लें तो उठा के फेंक देते हैं। वो इतना अछूत दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं इनको। विश्व में कहीं भी नहीं है कोई बुर्का प्रथा नहीं है कि बुर्का नहीं करोगे तो हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे, पाँव काट देंगे, नौकरी कर सकते नहीं हो, ड्राइविंग कर सकते नहीं हो, बड़ी पाबंदियां बाहर। हमारे देश की देखो माता बहनें कितने आज़ादी से जीती हैं। आज हमारी माताएं बहनें देखो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। आज 3 तलाक कानून से उनको एक निजात मिली है। वो किस वजह से मिली है? क्योंकि हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वो जागरूक हो चुकी हैं। सरकार ने उनकी बात को सुना, उनका अधिकार उनको दिया। क्या यही अधिकार कहीं और मिल सकता है क्या हिंदुस्तान के अलावा? तो ये जो कन्वर्टेड मुसलमान ओवैसी जैसे हैं, ये वही हैं जो डर के मारे, जजिया कर बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उस समय तो अपनी माँ बहन की सलवार पहनी, चुन्नी मुंह पे ओढ़ी और अपनी जान बचा ली। बाद में दाढ़ी दूढ़ी काट पीट गए और वो बन गए मुसलमान। और अब वो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई कुर्ता पहन के जो मुंह में आए जहाँ आए बकते हैं। तो आपको अपने जो बाप दादा से गलती हो गई है, उस गलती को सुधारना चाहिए और पुनः घर वापसी करनी चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, जो गलती हो गई आपके बाप दादा से। सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, आप हो या सभी सनातन लोग हैं, धर्म परिवर्तन का हमेशा विरोध करते रहे, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज करता रहा। लेकिन नहीं लगता अभी जिस तरह से आप उनको कह रहे हो कि घर वापसी कर लो, आप खुद धर्म परिवर्तन करने का मीडिया पे बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं घर वापसी के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई। अब एक बात बताओ, आप पीछे से कहां के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब आपके चाचा जी या आपके ताया जी या आपके पिताजी या आपके परिवार के लोग आपको देख रहे हैं कि आपके दयनीय स्थिति हो रखी है। दिल्ली में खाने को रोटी नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हो, परिवार का पालन पोषण बड़ा मुश्किल से हो गया है, घर में हमारे घर में खेती बाड़ी भी रखी हुई है, तुम्हारा इतना बढ़िया आलिशान मकान भी यहाँ पर है, पूरा कुटुंब परिवार तुम्हारा यहाँ पर है, सब तुमको चाहने वाले, प्रेम करने वाले यहाँ पर है। तो भैया दिल्ली में क्या कर रहे हो? 8-10 हज़ार रुपये कमाते हो, उससे आप तो खेती बाड़ी करोगे, अपने परिवार के बीच में रहोगे तो 25-30 हज़ार तुम्हें उसका ही आ जाएगा। और तुम आमदनी अलग करोगे, घर का अच्छा शुद्ध खाओगे पियोगे। तो आपको अगर आपके परिवार के लोग बोलते हैं कि महेंद्र जी छोड़ो दिल्ली में 8-10 हज़ार रुपये कमाना, 30-25 हज़ार रुपये यही कमा लोगे, या 10 हज़ार वहाँ कमा रहे, छोड़ो तुम 10 हज़ार ही यही कमा लोगे, तब भी क्या आपको 10 हज़ार रुपये दिल्ली के अच्छे हैं या कि परिवार के बीच में रह के 10 हज़ार रुपये कमाना अच्छे हैं? बताइए, आप बताइए।
कौन से अच्छे हैं? तो हम घर वापसी का जो मैं ये पूछा, मुझे बताइए आपके कौन से 10,000 रुपये अच्छे हैं? यहाँ पे दिल्ली में धक्के खा कर, किराए में जिंदगी जीकर, या इज्जत मान सम्मान कर अपने घर में रहकर, परिवार के बीच में रहकर 10,000 का आना अच्छा है? कौन सा अच्छा है बताइए आप? दिल्ली में धक्के खा के बताइए कौन सा अच्छा है? सवाल तो बहुत कर, मेरे सवाल आपसे एक है, कौन सा अच्छा है बताइए? कर रहा हूं कि कौन से अच्छे हैं। एक कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने घर में रहना अच्छा पसंद करेगा, अपने परिवार में रहना पसंद करेगा, जब उसे इज्जत मिल रही है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। तो जैसे कि आपके बाप दादा परिवार आपको निमंत्रण देते हैं, भैया आ जाओ, घर वापिस आ जाओ, हम आपके लिए दरवाजा खोल के बैठे हैं, ऐसे ही हम इन मुसलमान भाइयों को बोल रहे हैं कि भैया घर वापसी कर लो, हम दरवाजे खोल के बैठे। अब आए ना आए, धक्के खा रहे, धक्के खाएं, नकली पहचान बना के, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई कुर्ता पहन के, अपने आप को असली मुसलमान दिखाने के लिए जो मुंह में आए देश के खिलाफ पकड़ा है, वो बकते रहे, तो उनकी मर्जी है। देश के अंदर आज आजकल देखा जा रहा है, एक नफरत का माहौल बना हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा ऐसा बयान भी आ रहा है और बताया भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुसलमान जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसे आरोप भी लगातार लग रहे हैं। देखो महेंद्र जी, माहौल राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। जिस पार्टी को जिस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है, वो उसके बारे में अलूल बोलती है। मैं उस विषय पे कोई बात करना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही विषय बात करना चाहता हूं। अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। हमारी कोई ज्यादा इनसे मांग नहीं है। हमारे 3 धार्मिक स्थल है, अयोध्या, काशी, मथुरा। अब मथुरा और काशी हमको दे दीजिए। जो आप बोलते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना, सारी उम्मीद क्या हमसे ही करते हो? सब कुछ हम ही करते रहेंगे क्या? तो आप ही तो मेरे भाई भाई बनो ना भाई, या बोलने के लिए भाई हो। जैसे अपनी बहन के भाई नहीं हो, जैसे अपनी बहन के भाई नहीं हो, अपनी बुआ की, चाचा की, मामा की, फूफा की, किसी की नहीं छोड़ते। एक अपनी माँ का जो दूध जाए है, तुम्हारी बहन है, उसके अलावा तुम्हारे को रिश्ता ही नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, जो अपनी बहन के भाई नहीं है और बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हम फिर भी मान लेते हैं जी, ठीक है जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भाईचारा निभाए ना भाई, भाईचारा, भाईचारा। हम तो इनके भाई चारा है, चारा। जब मौका मिलता ही ये काट पीट देते हैं। आप खुद देखिए पूरे विश्व के अंदर जहां जहां इस संख्या इनकी बढ़ती गई, वहां से सनातन धर्म का जो है अंत होता चला गया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े मुसलमान भाई हैं, इनमें आज भी हमारा खून है। आजादी के समय में इन मुसलमान भाइयों ने भी अपनी शहादत दी। किन्होंने दी? जिन्होंने ये जान लिया कि मेरे जो परदादा है, परबाबा है, वो भी हिंदू थे भाई, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। ये वो मुसलमान, सच्चे मुसलमान। इस्लाम की जो कुरान अगर आपने पढ़ी हो, तो मैं समझता हूं कि जो कुरान है वो इतनी पाक साफ है कि चारों हमारे ग्रंथ, महाभारत, रामायण, गीता, हर ग्रंथ का सार निकाल के उस कुरान में लिखा गया है। उसको पढ़े अगर आप, तो उसमें भी यही सिखाया गया है कि दूसरे को हक को ना मारे, हक हलाल की कमाई कमाएं, जिस देश में रहते हो, जिस धरती पे रहते हो, उसकी पूजा करें, अपनी माता बहन का माँ के समान, बेटी के समान सम्मान करें, जिस अन्न को खाएं, अगर आप खा रहे हो, पड़ोसी आपका भूखा है, तो एक गू खाने बराबर है। उस कुरान में लिखा हुआ है। आप उनकी आयतें अगर पढ़ेंगे कुरान की, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप पेट भर के खा रहे हो और पड़ोसी के यहाँ पे अगर भूखा है, तो आप गंद खा रहे हो, गंद। कहीं आपका ये तो नहीं कहना नहीं है कि जो कुरान में लिखा हुआ है ये लोग उसके उल्टी दिशा में चलते हैं? देखो, ये लोग नहीं कहूंगा, वो लोग जो उल्टी दिशा में चलते हैं, वो लोग जो सही कुरान को नहीं मानते, वो लोग जो अल्लाह को भी नहीं मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानते, पड़ोसी को अब्बा जान बोलते। तभी तो हमारे सनातन को छोड़कर ये लोग इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अपने बाप को बाप नहीं बोलते, पड़ोसी को अब्बा जान बोलते हैं। ये वो लोग हैं।
जो मदरसे में इनको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है कि दुनिया जो है चपटी है, तो साइंस भी कहता भी दुनिया तो गोल है। जी बिल्कुल। तो इनको क्या बात करेंगे? आप जो सवाल का जवाब उसे दे सकते हैं जो सुनना चाहता है, तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चलाएगी। अभी तो ये धमकी दे रहे हैं और फिर तो कल फिर 2-4 धमकी और दे देंगे। अच्छा मनीष जी, आपसे एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। इतनी बार आप लोगों को धमकी मिल गई, बिना किसी सुरक्षा के आप और आशुतोष पांडे जी लगातार निडर होके ऐसे घूम रहे हैं, और ऐसे डर के माहौल में चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आप लोग लेके आ जाते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सुरक्षा, अरे इससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी? हमारे रथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल जी आगे की फ्रंट सीट के ऊपर हमारे रक्षक बन के चलते हैं। सुरक्षा उससे बड़ी क्या होगी? जो पूरे विश्व के कानून व्यवस्था को देखता आया है, जो भगवान तक के कानून व्यवस्था को देखता आया है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम उनके साथ उनके अनुयायी बन के, उनके भक्त बन के एक तुच्छ प्राणी की तरह से उनके कार्य में लगे हुए हैं। तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है? जब खुद अपने पैरवी के लिए कोर्ट जाते हैं तो अकेले जाते ही नहीं, हमको साथ लेके जाते हैं। तो क्या भगवान को मार सकता है कोई? क्या तो भगवान कहां पे चलता है हमसे आगे? तो जब उसको कोई मार सकता है नहीं, तो हमें कौन मारेगा? और मान लो अगर कोई लिखी तो है ही, जहां तो एक दिन है ही, सांसें कब निकलेगी और कब आ जाएगी अगली सांस की गारंटी नहीं है। ये बात मानते हैं नहीं मानते हैं? तो जिंदगी और मौत पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मगर जिंदगी जीना कैसे है इस पे हमारा पूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के मूल जन्म तन मथुरा को मुक्त कराने के लिए अर्पित कर दिया है। और जो धमकी दे रहे हैं ये पीएफआई एजेंसी के, ये जो पाकिस्तान से बैठ के धमकी दे रहे हैं, ये ओवैसी जैसे जो देश में रहते हैं, जिस देश खाते हैं उस देश को गाली देते हैं, उस देश के राजा को गाली देते हैं, प्रजा को गाली देते हैं, सब धर्म को गाली देते हैं। ऐसे अक्रांताओं को मैं आपके चैनल के मतलब कहना चाहता हूं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अभी बोल रहा हूं, घर वापसी कर ले, ये अलूजो बयानबाजी करना बंद करे, ये बोकस धमकियां देना बंद करे, और घर वापसी करके सत्य धर्म में अपने वापस आके सनातन धर्म को माने, जहां शांति सिखाई जाती है, जहां सभी को वासुदेव कुटुंब की विचारधारा सिखाई जाती है, जहां पर कंकड़ से लेकर और शंकर तक का सम्मान किया जाता है। अपनी जो गंदी सोच है, गंदी जो विचारधारा है, इसको छोड़े और शांत तिलक लगाकर और हाथ में कड़ावा बांध के भगवान की असीम कृपा में अपने जीवन को व्यतीत करें, और अंत समय में उनके श्री चरणों में जाकर अपने आवागमन के जो चक्र है उससे मुक्ति पाकर और ब्रह्मलोक को अपना प्रस्थान करें। तो ये थे हमारे साथ मनीष डावर जी, जो कि श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले के पक्षकार हैं। तो इनकी हमने बात सुनी, और 18 मार्च की अगली जो है तारीख कोर्ट के द्वारा उनको दी गई है। अब उस कोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें होती हैं वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।